इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन की झलकियाँ मैं देता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे कि 5 + √2 ये हमारा अपरिमेय संख्या है और इसे आपको प्रूव करना है कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आप प्रूफ क्या कर देंगे कि √2 जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या है और किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम ऐड करेंगे अपरिमेय संख्या में तो हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगा। आप सोच सकते हैं ना 5 + √2 को ऐड करके हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं जब तक हम इसको फैक्टराइज ना कर दें। और आप ये बिल्कुल भी जानते हैं कि जब हम इसको फैक्टराइज करके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट जब निकालने के बाद जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, आप जानते हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग जब होगा तो हम लोग इसको ऐड करने के बावजूद भी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि वो अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आए तो आप क्या करेंगे, √2 को प्रूव कर दिया। अगर इसके बिहाफ पे आ जाए √3 को करने के लिए तो √3 को भी आप लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे और अपरिमेय संख्या है जो घोषित करेंगे और उसे बताएंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए और आपकी पुस्तिका में भी दी गई है कि आप सिद्ध कीजिए कि 5 + √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। 5 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप लोग अपने घर से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बताएंगे हमें कि ये अपरिमेय संख्या किस तरीके से, और बोर्ड में जो पूछे जाएंगे तो भी आप इसी तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप इसे अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन बैंक को भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप के क्वेश्चन कि आपको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अब ये कुछ नंबर दिया है हमने, ठीक है, ये परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, कुछ नंबर्स हमने दिया है आपको, ठीक है, रियल नंबर। इस नंबर्स को आपको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। तो आइए आपके साथ साथ हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं। अगर 1/2 की बात करें तो 2 से अगर हम डिवाइड करें 1 में तो डेसिमल दिया 0, 5 × 10, ये हो गया हमारा 0.5। अगर 4/5 की बात करें तो हम 4 से करेंगे 1 × 4, 1 डेसिमल 0, 4 × 2 = 8, 10 में सेट किया 2, 0 और 5, 20, ये भी आ गया। अब 1/3 को कर लेते हैं हम लोग, 1/3 को तो 3 से हमने किया 1 में डेसिमल दिया 0, 3 × 3 = 9, 1 0 9। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रेकरिंग है हमारा, तो 0.3 पावर बार हमने लगा दिया, ठीक है बच्चों। ये चीज़ तो आपको दिखाई दे रही है, समझ में आ गया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वैल्यू को आप याद रखिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए इसको डेसिमल में दिया तो हम लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। इसे हम लिख सकते हैं 1.25, क्लियर है, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 तरीके का डेसिमल आप लोगों ने ये देखा। अब इस 3 तरीके के डेसिमल पे कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसे हम लोग अब देखते हैं। तो हमने यहाँ देखा, हमने भी इसे सॉल्व किया था, इसे डेसिमल में चेंज किया। अब इस डेसिमल को हम लोग चेंज करते हैं 0.5, तो ये क्या आएगा 10 आ गया, 5/10। 1.25 को हमने चेंज किया, आ गया 100 और 0.3 को चेंज करेंगे तब कितना आएगा। तो ये हमने अभी 9th क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से इसे चेंज करते हैं। हम x = हम इसे मानेंगे और फिर उस तरीके से चेंज करेंगे। तो इसके नीचे 10 नहीं आएगा, ये आप जानते हैं कि इसके नीचे 10 नहीं आएगा,
10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर बात करें 10 की तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, आप जानते हैं 10 को हम 2 इंटू 5 के रूप में दिखा सकते हैं। 100 की बात करें तो 100 का हम सिंपल निकालते हैं तो 2 से क्या होगा, ये 50 आ गया, फिर 2 से करेंगे 25 और फिर से 5 से 5 मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ हम देख क्या रहे हैं या मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जो भी हमारा पूरी तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है मीन्स टर्मिनेटिंग है। ठीक है, या यूं कह लें जो शांत दशमलव है, शांत दशमलव जो होगा हमेशा जो उसका क्यू जो होगा, क्यू होगा वो जो फॉर्म होगा वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में होगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ जाइए। जो भी हमारा शांत दशमलव होगा उसका जो क्यू जो होगा वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1/3 2 का फैक्टर नहीं है ना 5 का है, बात आ रही समझ में, ना 2 का है ना 5 का है, ना हम 2 का मल्टीपल में ये आ रहा है 3, 2 से ना डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है, तो ये आ ही नहीं सकता है। तो ये जो हमारा है अशांत कहलाएगा, शांत है जो बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। इसे आप देख सकते हैं, इसे हम लोग 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 अगर हम दोनों का टर्म्स में लिखना चाहें तो 5 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 0, ये दोनों के टर्म्स में हमने शो कर दिया। इससे क्या होगा कि हम बता सकते हैं ये पूरी तरीके से टर्मिनेट कर जाएगा, ये शांत दशमलव कहलाएगा। सेम इसमें भी पोजीशन में आप देख सकते हैं कि 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0, तो यहाँ से भी हम लोग बता सकते हैं कि ये शांत दशमलव है, लेकिन 3 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना वहाँ 2 है ना वहाँ 5 लेवल है। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि अगर हमारा 1/15 होता तो यहाँ पे हम कह सकते थे 1/3 इंटू 5। ठीक है, तो क्या ये होता? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि 3 है यहाँ पे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो Q जो होगा उसको जो हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 5 के ही टर्म्स में हम लिख सकते हैं। 2 और 5 के अलावा कोई भी आएगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इस पे जो थ्योरी है मैं उसे अब आपको आसानी से समझ में आ गई होगी चीज़ें। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपको। ये देख सकते हैं 2 और 5, यहाँ 3 और 5 है। या यूँ कहें कि आप ये भी लिख सकते थे कि सपोज अगर आपका 1/6 होता, ध्यान दीजिएगा 1/6, तो इसको लिख सकते थे 1 2 इंटू 3, 2 तो आ गया लेकिन 3 भी आ गया। ठीक है, तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 2 अकेले आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, 5 के पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। और 5 आएगा तो 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। 2 और 5 के टर्म्स में हम उसे शो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ वैल्यू आ रहा है मतलब आप समझ जाइए वो बिल्कुल नहीं। घर पे जाके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और इस पर जो थ्योरी है मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। ये समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। तो हम लोगों ने देखा तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार संबंधी कुछ परिणाम, ये जस्ट हमने जो एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल जस्ट किया उसी के संबंधित कुछ परिणाम है कि P/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, मतलब P/Q। Q को जब हमने किया, सिंपली अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कन्फ्यूजन हो तो Q को हमने क्या किया है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m में हमने ब्रेक कर दिया है। अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारा शांत दशमलव कहलाता है। अगर ब्रेक नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक नहीं का मतलब क्या है कि ये शो हम नहीं कर सकते हैं, तब हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अशांत दशमलव, अशांत कहलाएगा। कैसे? अगर 284/1000, ठीक है ना, इसको आप करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है ना, आप Q को देख सकते हैं, ये 1000 है। अगर इसको आप सिंपली अगर देखें कि देखना चाहते हैं कि ये है कि नहीं, तो 284 अपॉन इसको लिख सकते हैं क्या 10 इंटू 10 इंटू 10, सिंपल समझने के लिए। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5। ठीक है, मतलब 2 के पावर Q और 5 के पावर Q। ठीक है, हम 2 के पावर n और 5 के पावर m के टर्म्स में हमने इसे क्या किया, ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा क्या कहलाएगा,
शांत दशमलव, ठीक है। और 8/75 की बात कर रहे हैं। अगर इसे हम अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहें कि 8/75 क्या होगा, ठीक है ना, तो सिंपल हम देखते हैं 75 को क्या लिख सकते हैं, 5, 15, 5 and 3, ठीक है। मीन्स इसको लिख सकते हैं, ऊपर में होगा 2 के पावर क्यू अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू 3। इसे हम लोग इस फॉर्म में नहीं शो कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा अशांत दशमलव कहलाएगा। तो बच्चों ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। आपके अभ्यास पुस्तिका में क्वेश्चन दिया गया है कि आप हमें दिखाइए कि शांत दशमलव है तो इस टर्म्स में वो ब्रेक हो सकता है, अशांत है तो इस टर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वास्तविक संख्या रियल नंबर के चैप्टर में अध्यायों में आप देख सकते हैं जो भी एक्सरसाइज गिवन है उन सारे एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए। जितने भी आपके सिलेबस थे इसके संबंधी वो सारा पढ़ा दिया जा चुका है, और आप आसानी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ नहीं है, और उससे आप अपने घर पे जाइए और अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपके साथ मिलूँगा फिर से। धन्यवाद।